हो झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में बड़े बड़े गुण हैं, इस झंडे में बड़े बड़े गुण हैं, इस झंडे में बड़े बड़े गुण हैं, इस झंडे में बड़े बड़े गुण हैं। लंका में लंका बजाई हो बजरंग बली का, बजाए हो झंडा बजरंग बली का। श्री राम राम जय राम, 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 श्री राम राम जय राम। बालाजी महाराज की। जब हनुमान जी सेवक बनते हैं ना, तो जाकर के सारा रामचंद्र जी भगवान, क्योंकि सारा कार्य तो हनुमान जी ही किए है ना उनका, और जब सारा कार्य हनुमान जी करते हैं, क्योंकि सीता का पता भी उन्होंने ही लगाए थे, और जब सीता का पता लगाते हुए लंका पहुंचते हैं तो वहां संत स्नान करते हैं, और जब स्नान कर रहे हैं तो जाकर के राक्षस महाराज, क्योंकि मृग के रूप में जाकर के जब मृगा का, तो भगवान वहां हनुमान जी ने उनको भी उद्धार किए हैं, और जाकर के जब शिलान्यास, तो वहां भी जाकर के उद्धार किए हैं। तो भगवान हमेशा मैया बीच से रास्ता छोड़ दें, ये मथुरा नहीं है कि नहीं, इसमें जबरदस्ती है, ये ठाकुर जी का दरबार है। और जब जाकर के उन्होंने सीता जी का, जब लंका में पहुंचे हैं ना, तो जब लंका पहुंचते हैं तो वहां क्या लिखा रहता है विभीषण की कुटिया में, राम नाम। जा करके जब लंका में पहुंचते हैं तो जब राम नाम लिखा रहता है, और राम नाम जब लिखा रहता है तो कहते हैं लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करीवासा। अरे निशाचरों की बस्ती में कोई सज्जन व्यक्ति बसा पड़ा है। तो विभीषण जी निकलते हैं, कहते हैं मैं तो रामचंद्र जी के साथ में, और रामचंद्र जी के साथ में जाकर के चरणों में उनकी सेवा करूंगा और उनके साथ में मिल जाऊंगा। तो विभीषण जी आकर के रामचंद्र जी के साथ में, सुग्रीव के साथ में रहने लगते हैं। कहा गया है ना, जब लंका विभीषण जी जब छोड़ दिए, वहां से आगे रामचंद्र जी के चरणों में सेवा करने लगे। रामचंद्र जी के यहाँ आगे उन्होंने बोले मैं आज से इस लंका को छोड़ करके जा रहा हूँ भैया, अब मैं तो उनके चरणों में ही जाकर रामचंद्र जी के रहूंगा, अपना जीवन सफल कर लूंगा। जाकर के जब रामचंद्र जी के यहाँ तो आकर के विभीषण ने ही सारा दृष्टांत बताया, और सारा दृष्टांत बता करके और आकर के कहने लगे झांकी भी आएगी, अभी बहुत टाइम है झांकियों पर। और क्योंकि जब जाते हैं और जाकर के जब वहां पास पहुंचते हैं तो रामचंद्र भगवान जी, हनुमान जी जैसे सबका उद्धार करते हुए, तो जब मेघनाथ जी ने बाण चलाया, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी,
तो सजीवन बूटी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना जब दवाई लेनी होती है, तो हनुमान जी को कुछ नहीं सूझा, सुखैन वैद्य को सीधे उसका घर ही उठा करके लेकर के रख दिए। सुखैन वैद्य ने जगह बोला क्या बात है? बोले हमारे पास इतना समय नहीं है, आपको शीघ्र ही चलना है। और ले जा करके उनको वहाँ पास ले आए। तो बोले रातों रात आपको जाना है और रातों रात ही इस सजीवन बूटी को लेकर के आना है। कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाए। प्रभु आप आदेश करे, मैं तो आपका सेवक हूँ, जहाँ कहेंगे मैं वहीं पहुँच जाऊँ। तो जैसे जाकर के रामचंद्र जी का आदेश पाते हैं और आदेश सुन करके और मैया से कहते हैं जा करके कि रामचंद्र जी जब गए तो वहां देख रहे हैं तो रावण ने माया रूपी वहां इतना माया का वो कर दिया कि उनको सजीवन बूटी समझ में नहीं आई है। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा करके चल दिए। पवन तनय संकट हरने, और पवन के सामान गए हैं। मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभु। जाकर के जब पवन लेकर के चल देते हैं तो भरत जी देख रहे हैं कि कोई लगता है कोई पिशाच जा रहा है ऊपर से, और वो सारा जितना पर्वत है सब लेकर के चला जा रहा है। जब पर्वत लेकर के चला गया और पर्वत जब लेकर के गया तो उन्होंने बोले कि महाराज, तो एक बाण मारे तो राम नाम राम राम कह के वहीं पास गिर गए। तो बोले तो कोई लगता है राम का भक्त है। सारी प्रथा उनको बताए ऐसी सी बात है, मेरे को 24 घंटे में ही यहाँ पास पहुँचना है। और जब पहुँचना है 24 घंटे में तो बोले ऐसा करो मैं बाण चला देता हूँ, बाण में आप चले जाएंगे। बोले मैं तो जहाँ रामचंद्र जी का नाम लिया वहाँ मैं स्वयं ही पहुँच जाऊंगा। जब रामचंद्र जी का नाम लेकर के उन्होंने ध्वजा लेकर के चले गए और जब रामचंद्र जी का ध्वजा लेकर के पहुंचते हैं और भगवान रामचंद्र जी जब वहां पास पहुंच के कहते हैं कि मैं तो हमेशा राम काज के लिए ही बना हूँ, राम काज के करता हूँ। और राम काज करने के लिए जब वहां पास पहुंचते हैं सजीवन बूटी लाई लक्ष्मण जी को, वही सजीवन बेर जो सबरी जी कहते उसी को खिलाए। लक्ष्मण जी जीवित हो गए। अब जाकर के मैया जिनको मैं बोला था छोटा से कन्हैया लेके आना है, वो मैया को मैं देख नहीं रहा हूँ, थोड़ा हाथ उठाए दे। आई है कि घर में आराम कर रही है। स्कूल के बगल वाली थी, उनको मैं बोल के सुबह आया था कि लल्ला की तैयारी कर करके लाना है, बोले मेरे पास है। तो ऐसा ना हो कि इस पंडाल में छुट्टी मारी हो, हम तैयारी बैठे हुए। तो जाकर के जब उन्होंने बताए छोटा से बालक रहेगा उसी को ही जो छठ पूजा करते हैं ना, तो उसी में लेके बना के लाना है। यदि वो मैया ना आई हो तो दूसरी कोई सेवा ले ले, क्योंकि हमसे तो बोले थे हम लेकर के आएंगे। तो जैसे ही भगवान वहां पास पहुंचते हैं तो नारद जी श्रीमन नारायण श्रीमन राजा कंस के यहाँ पधारते हैं। और राजा कंस चारों, क्योंकि जब राजा कंस को भय था, जब हम नारद जी वहां पास पहुंचे हैं ना, तो 8 लकीरें खींच दिए थे। तो जब कंस ने 8 लकीरें खींचे तो बेचारा वो चकित हो गया। इधर से गिने तो 8, उधर से गिने तो 8। वसुदेव वसुदेवकी को
भगवान ने विकराल रूप धारण दर्शन दिए हैं। जब विकराल रूप दर्शन दिए तो वसुदेव की ने बोले, महाराज इतना बड़ा रूप आपको मैं नहीं, एक छोटे से नन्हे बालक रूप में आप मुझे जाकर के जब विकराल रूप दर्शन दे करके जिसमें भी समाया हूँ मैं ही समाया हूँ, आकर के नहीं आई तो कोई दूसरी छोटे इतनी मैया का छोटे बालक नहीं है। आकर के जब 8 लकीर खींचने लगे राजा कंस को बड़ा डर लगने लगा और राजा कंस को जब डर लगने लगा तो वसुदेव की को दोनों को कारागार में बंद कर दिया। बोले कि तेरे मारने वाला काल जो आज बड़ा खुश होकर के जीजा और बहन को विदाई कर रहा है ना, इसी से गर्भ से जो पुत्र आएगा वही आपका नाश का कारण बनेगा। तो जाकर के जब उन्होंने बोल दिए और कहने लगे कि ठीक है मैया, हाँ इसी को बना दीजिएगा, कोई बात ना, बैठाए रहिए। और जब आकर के उन्होंने बोले टोकरी की एक और व्यवस्था कर लीजिए, इतने कोई बात ना, कोई काम पड़ गया और छुट्टी कर लिए हो, क्योंकि हमसे तो बोल दिए थे कि हम आएंगे, इसलिए हमने दूसरे को भी नहीं बोले थे। और जाकर के जब उन्होंने बोले ठीक है मैया, तो जाकर के छठ पूजा करते होंगे ना, टोकरी सबके पास होगी छठ पूजा में। तो जाकर के जब मैया नंद बाबा के यहाँ तो कहा गया कि जितने इनके पुत्र होंगे वसुदेव की को सबको यहाँ ले आया करो, इसी में ही छोड़ूंगा। नारद जी पहुंच गए कि बताओ अपने जीजा बहन को क्यों मार रहे हो, हम आपको एक उपाय बताते हैं, जितने भी इनसे गर्भ से बच्चे होंगे हम आपको दे दिया करेंगे, आप मार दिया करिएगा। जाकर के पहला बालक जब वसुदेव की को कारागार में राजा कंस ने बंद कर दिया, कारागार में सभी सैनिक लगा दिए और सभी सैनिक लगा दिए और जब सैनिक सब लग गए, चारों बंदी हो गई, पहला बच्चा जन्म हुआ वसुदेव की को ला करके कंस को राजा को दे दिए, दूसरा हुआ दे दिए, तीसरा, धीरे 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 पाप का बोझ बढ़ने लगा। और जब पाप का बोझ बढ़ने लगा, अभी टाइम है, तैयारी कर लो, जब पाप का बोझ बढ़ रहा है धीरे धीरे, और जब 7वां पुत्र आए बलराम, तो बलराम जी का जब जन्म हुआ तो 7वें अब 8वीं की बारी आई, राजा कंस को और डर लगने लगा, इतने बंदियों को, इतने सैनिकों को लगा दिए कि वहां एक पग भी कोई नहीं सोना है। लेकिन जब प्रभु को आना होता है ना, जब भगवान को आना होता है तो विकराल रूप दिखाई देते हैं। तो भगवान हमेशा जन्म लेते हैं, तो जब जन्म लिए और विकराल रूप धारण लिए, जैसे भगवान रामचंद्र जी जब जन्म हुआ था तो वहां भी स्तुति हुई थी, भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, तो कल्याणित भारी, हरित में भारी, सुन मन हारी, अद्भुत रूप चारी, हरे राधे रामा, हरे श्यामा, तुझ आयुष बुझ चारी, भूषण बन माला,
अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर मेरे प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। जब रामचंद्र जी, क्योंकि भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, जन्म कभी नहीं लेते हैं। तो भगवान किसी रूप में प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। तो जब दर्शन दिए और जाकर के वसुदेव को भी विकराल रूप दिखाए हैं, बोले मैया अब मेरे आने का समय हो गया। तो जब आने का समय जब हो गया तो भगवान ने, कंस ने इतना सैनिकों को लगा दिया, इतना चौबंदा बना दिया कि कोई भी यहाँ से ना निकले ना जाए। जब बालक का वसुदेव की बड़े विचलित रह गए। देखिए, जो एक से बालक दे करके मर जाए उसका क्या क्या विलाप होता है। यदि एक बालक को कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो मैया कितना विचलित हो जाती है। तो मैया इतना विचलित हो रही है, वसुदेव की इतना विलोप कर रही है कि हमारा पुत्र आया और उस कंस मार दे रहा है। रो रो करके बिचारी के जीवन कट रहा है। कहा गया है ना, जब रो रो के जीवन कट रहा है तो वसुदेव ऐसे बालक को बनाइएगा जो कूद न जाए, छोटा से बालक बनाइएगा। और जाकर के जब वसुदेव जी, तो जब रातों रात भगवान की व्यवस्था होने लगी, कोई कपड़ा लाल हो या कोई वैसा पहना, और आकर के जब उन्होंने देखते हैं वसुदेव की को कारागार में बंद, और भगवान विचलित हो जाते हैं और विचलित होकर के एकाग्र चित्त में होकर के, और वहाँ भगवान सूत्री
श्याम ने मथुरा में सब सो गई सब सो गई सब सो गई मथुरा में जब सो गए सब सो गई जन्म श्याम ने मथुरा में जब सो श्याम ने मथुरा में जन्म श्याम ने मथुरा में सब सो गए श्याम ने मथुरा में जब सो जब नजर श्याम ने फेरी है जब नजर श्याम ने फेरी वो जब नजर श्याम ने फेरी है जब नजर श्याम ने फेरी है वो भले हाथ पाँव की देरी है भले हाथ पाँव की देरी है वो भले हाथ पाँव की देरी है